कम और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि जंक फूड हो जाए या बहुत ज़्यादा मसालों वाला अगर खाना हो जाए तो ये आपकी सेहत को ख़राब कर देता है और फिर होता यह है कि आप बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस वक्त फैसल मुझे देख रहे हैं क्योंकि उन्हें मसालेदार चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि इनको तो है ही नहीं बिल्कुल, और मुझे जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद बिल्कुल है ही नहीं। तो अब है ये कि रमज़ान आ रहा है, वो कुदरत ने ना और मुझे पकौड़े खाना बहुत पसंद है। तो कुदरत ने हमारे लिए वो एक टाइम ये मखसूस किया हुआ है जहाँ पे हम अपने आप पकौड़े खाने का ना सिर्फ अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं बल्कि वो आदत भी आगे के लिए अपना सकते हैं। अब इफ्तार में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तनासुब से हमें ये तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए, और आज का पता है डिस्कशन का फोकस क्या होना चाहिए कि इस आदत को जो हम रमज़ान में अपनाएं इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है ना सिर्फ रिलीजियस भी बल्कि बाकी चीज़ें भी कि हम उसको कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीश हारून साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। बड़ा ही अहम मौजू, कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है, बहुत लोग कह चुके हैं आप फलाना खाएं, ये ना करें, लेना है तो ऐसा ले लें, एयर फ्रायर ले लें, ऐसा कर लें। तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं, बजाय इसके कि हम मोटी मोटी बातें करें, ज़रा माइक्रो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। जब आप पूरा दिन फास्ट करते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं, आपके जिस्म में आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इफ्तार लगता है और शरबत से आगाज़ और पकोड़े से पे इख्तिताम, हमारा शुगर लेवल कहाँ जाता है? ज़रा इस पे ज़रा शुरू। बिल्कुल आपने जो कहा ना कि हमारी बेसिकली इंसुलिन भी उस वक्त बड़ी नीचे आ जाती है, स्टेबलाइज होना शुरू होती है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब फैट बर्निंग होती है, क्योंकि जब आप इतनी देर फास्टिंग करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपका फैट बर्न स्टार्ट होता है। और जब वो स्टार्ट होता है ना तो वो फीलिंग आती है, वो जो होती है ना कि हंगर पैंग्स जो हम कहते हैं, चूहे दौड़े पेट में, वो वाली आती है और उस टाइम पे इफ्तारी हो जाती है। तो प्रॉपर इफ्तारी का तरीका ये होता है जो आई थिंक एवरी डॉक्टर से कि अगर आप खजूर खाएं, अपना कोई होम मेड शरबत या स्मूदी कोई आप बना के वो लें, नमाज़ पढ़ के आएँ और फिर आप इफ्तार की टेबल पे बैठें। रीज़न बीइंग कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो 20 मिनट्स आपके जो ब्रेन स्टमक से ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं, वो 20 मिनट्स लगते हैं आपकी ब्रेन को ये प्रोसेस करने में कि हाँ मैं खाना शुरू मिल रहा है। तो अब वो एपेटाइट का जो है ना आपका हार्मोन जो आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ कर रहा होता है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। तो वो 20 मिनट उस नमाज में आप अगर आपसे नमाज तसल्ली से पढ़ के वापस आएंगे, वो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे। सही है। जो पकोड़े खाने, समोसे, मेरे पास तो क्योंकि क्लाइंट्स हर तरह के आते हैं ना, तो अब घर में सबकी इफ्तार टेबल लगी हुई है, अगर आपने कोई डाइट करनी है या बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि मैं नहीं खाऊंगा, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल है ह्यूमन क्रेविंग्स। मतलब देखिए ना आपके सामने अगर पकोड़े हैं, समोसे, चाट, दही बड़े और इसके अलावा और भी फ्राइज हो गए या बहुत सारी चीज़ें हमारी तो हम हाथ नहीं रोक पाते उसकी फिर क्वांटिटी, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा हौसला हो जाएगा तो आप क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं, जो बेसिकली ख़वातीन हैं जो घर में कुकिंग कर रही होती हैं, उनके ज़रा हाथ में मेन्यू होता है, तो सिलेक्शन ये करें कि हम एक दिन में एक फ्राइड आइटम। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि हम जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनकी आसानी के लिए बताएगा कि किस तरह से वो मैनेज कर सकती हैं कि एक दिन एक चीज़ का कॉम्बो बना लिया, आपके दस्तरखान पर वो हो गया, अगले रोज़े पे दूसरी चीज़ का कॉम्बो बना लिया। अगर एक ही दिन सारी फ्राइड आइटम्स आप रख देंगे तो वो तो फिर एट द एंड जब आखिरी रोजे पे तो आपका जो वो है वेट है उसको पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वेट गेन के अलावा कि बहुत ज़्यादा हाँ ये डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पेन स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सहरी में और इफ्तार में फिर अगर आप कंटिन्यूसली इतना खाते रहेंगे तो डाइजेशन नहीं होती। तो कहते हैं हम सहरी करते हैं तो फिर बहुत पानी आता है मुँह में, नॉजिया फीलिंग होता है, सारा दिन हमारा जो है वो लेथार्जिक गुजरता है जी, ब्लोटेड, डल। तो ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से मैनेज करें। मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जैसे पकोड़े रेगुलर एक चीज़ होती है तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखें, इतनी जो उसी टेबल पे ख़त्म हो जाए। यानी 2 पकोड़े आप खा लें। आप अपने 6 लोग हैं तो आप वही 12 से 15 बनाएं, ताकि अगर 2-3 सब खाएं। ये ना हो कि बच्चे तरावी के बाद भी आप आके पकोड़े करते हैं ना लोग, जो इफ्तार में बचा था हम वो खा लेंगे डिनर, तो ये चीज़ नहीं करनी। दूसरा एक हेल्दी ऑप्शंस, जैसे अगर एयर फ्रायर है तो उसके अंदर आप जैसे चिकन फ्राई कर लें, कोई चरगा टाइप का बनाएं, हेल्दी प्रोटीन्स आप रख लें। अच्छा, फ्रूट्स का भी प्लीज़ जिक्र करें, क्योंकि हम फ्रूट्स खाना भूल जाते हैं ना, मतलब ये करते हैं कि जी फ्रूट्स को तो मुँह ही नहीं लगाते हम, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी चाट हम खा लेते हैं, तो वो क्रीम भी और फिर फ्रूट भी। अच्छा, फ्रूट्स पे तो मेरा जो है ना ये मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, अक्सर लोग मैं कहती हूँ फ्रूट चाट नहीं बनाएं। अच्छा, नहीं बनाएं फ्रूट्स आप या तो साथ रखें और अलग अलग रखें, बिकॉज जब आप फ्रूट्स की मिक्सिंग करते हैं ना तो हमारी बॉडी
बहुत उसमें इंसुलिन की स्पाइक बिल्कुल वही आती है, क्योंकि आप हर फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। केला ज़्यादा मीठा, स्ट्रॉबेरी कम मीठी है। आप मिक्सिंग करते हैं, आप कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से और चीज़ें तो हम खा ही रहे होते हैं। फ्रूट बेचारे नेचुरल जो अच्छी चीज़ है उसमें भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं आप। अच्छा। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करें आप, पूरा साबुत फल रखें, जिसने जो फल खाना है उसको काटे, छीले, खाए उसको, ताकि उसका फाइबर भी जाए। अगर बहुत आपको दिल चाह रहा है कि अच्छा उसको यूज़ करना है, तो आप 2 कोई फ्रूट की स्मूदी बना लें, जिसमें यू विल हैव फाइबर, फ्रूट, मिल्क एंड योगर्ट। आप सारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले अच्छा लेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, देन उसके बाद डिनर की बारी आ गई, वो इफ्तारी और डिनर में कितना ब्रेक आपका होना चाहिए कि आप इजीली आपकी बॉडी सहरी भी एक्सेप्ट कर ले? देखिए विंडो बहुत छोटी है, और इस छोटी विंडो के लिए इफ्तार, उसके बाद डिनर और उसके बाद सहरी, मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या डिनर होना भी चाहिए? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डिनर का जो है ना क्वेश्चन, एक तो ये कि हम लोग सोचते हैं कि हमने जो पूरा खाना था दिन में, वो हमने उस टाइम पीरियड में पूरा करना ही करना है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं होता। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपने बेसिकली अपनी जो आपकी BM हम कैलकुलेट करते हैं, जो रेस्टिंग पे हमें कैलोरीज चाहिए वो पूरी करनी होगी। वो चाहे आप एक मील में पूरी कर लें, कि एक मील में इस तरह कि आपने एक फ्रूट ले लिया, कुछ प्रोटीन ले ली, कोई दही ले लिया, वो आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हमने कैलोरीज का हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, BMR का कुछ नहीं पता। लोगों को लगता है कि हमने दिन में 3 या 4 खाने खाने थे, तो वो हमने इफ्तार से लेकर सहरी तक पूरे करने। वो नहीं है। आप अगर इफ्तार में डिनर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कर लें। आप नमाज तरावी के बाद आएँ, बहुत है तो ग्लास ऑफ मिल्क, कोई नट्स ले लिए, डेट्स ले ली, सो जाएं। उठ के जल्दी उठ के तहज्जुद पढ़ें, नमाज सहरी करें, नमाज पढ़ें, आपका मील पूरा हो जाएगा, आपकी बॉडी की नरिशमेंट पूरी हो जाएगी। ये तो हमने इफ्तार की बात कर ली, अब आ जाते हैं जनाब अली सहरी पे। उसमें क्या खाया अगेन जाए? वही वाले कॉन्सेप्ट जो हमारे पास पानी इफ्तार में बहुत है। पी लो, सारा दिन प्यास नहीं पानी लगती, पी ऐसा लो, होता नहीं है पानी वैसे। दबा के पिए जाओ, एक तो चीज़ ये। दूसरा ये कि जो फ्राइड आइटम वहाँ बच गया है, वो आप सहरी अब में जरा खा लेते सहरी हैं, में, या सालन खा लें, बिगिनिंग फ्रॉम पराठे टू ईच एंड और एवरीथिंग। फिर तो मैं वो चाहूँगा जरा अंडे भी आप खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, रात का सालन भी आप खा रहे हैं, तो अगेन वो एसिडिटी वाला इशू हो जाता है। अच्छा देखो, एक तो आपने सहरी में ये याद रखना कि अगर आप सिर्फ पानी पीते रहेंगे, उससे प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि हमारी प्यास सिर्फ पानी के ऊपर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से आते हैं कि आप या तो फ्रूट जूसेस बना लें, लेकिन मैं मना करती हूँ कि फ्रूट जूसेस बनाएं, आप उसको ब्लेंड करके ले सकते हैं, या फिर आप एडेड नमक, थोड़ी सी गुड़ डाल लिया। अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह शुगर का इशू नहीं है, वेट गेन नहीं है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अगर हनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, हनी कर लें। मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मीठा आप नेचुरली खजूर से ले सकते हैं। अच्छा, दही भी वैसे प्रेफर किया जाता है कि आप खाएं? दही जो है वो उसमें आप इलायची डाल के लेंगे, क्योंकि दही का अपना वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें नेचुरल फैट्स अच्छे हैं, कार्ब्स नेचुरली प्रेजेंट है। प्लस आप जब इलायची डालते हैं तो प्यास नहीं लगती है। इलायची नेचुरली आपकी जो प्यास की जो थर्स्ट है उसको कंट्रोल रखती है। पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैसे चटनी सी बना ली आपने, वो यूज़ कर ली। कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट शुगर ना यूज़ करें। अच्छा। कैफीन के प्रोडक्ट्स हम मना करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना यूज़ करें, चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि एक तो डायोरेटिक है। आप यूँ ही पी लेंगे, उसके बाद जो भी आपने पानी इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं वो तो आप थोड़े 2 घंटे के अंदर वॉशरूम जाके सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो लोग निहारी पाए और ये चीज़ें खाते हैं ना स्पाइसेस, हम मना करते हैं स्पाइसेस। वही वजह है कि जितने आप स्पाइसेस खाएंगे उतनी आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस बिरयानी भी नहीं खानी, फिर प्यास लगती रहेगी हमें सारा वक्त, तो वो कम करें। मील्स सहरी की भी ऐसे प्लान करें कि आज हमने पराठा और सालन खाना है, आज हमने पराठा अंडा खाना है, आज हमने फेनियाँ खानी है, आज हम इस तरीके से मील्स प्लान करें। सारी चीज़ें, वही बात है, कन्फ्यूजन अपनी बॉडी की भी हो जाती है और फिर दिल भी चाहता है तो गलत चीज़ें खाई जाती है। अच्छा, एक और, रमज़ान में अमूमन हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी का इंटेक हम ऑटोमेटिकली वैसे ही कम हो जाता है। आप सारा दिन में पानी पी नहीं सकते, इफ्तार के बाद इतना पानी पिया नहीं जाता, फिर उसमें आपने सोना भी है, इबादत भी करनी है, फिर अगेन सहरी भी है, उसमें भी आप इतना पानी नहीं पीते, तो पानी की कमी को आप कैसे पूरा करें? देखो, एक तो पानी का मतलब हमारा जो फ्लूइड इनटेक है ना, वो सिर्फ पानी नहीं हो रहा। हम फ्रूट्स में लेते हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, सब में फ्लूइड्स हैं, ठीक है? तो हम उसके थ्रू पूरा कर लेते हैं। एक सिंपल जो रूल होता है कि 60 kgs पे आपको 6 ग्लास पीने, ठीक है? 8 ग्लासेस पीने, 2 लीटर्स। 2 लीटर्स का मतलब 8 ग्लास आपने 60, अगर किसी का कम है तो वो 4 से 6 भी ले सकता है, किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कर सकते हैं। आप क्या करें, सहरी जैसे उठे हैं आप 1 ग्लास ले लें, फिर सहरी के बीच में आपने 2 ग्लास और ले लें, 3 ग्लासेस आपके ये हो गए। इफ्तार में शरबत जो बनाए वो आप अपना जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, क्योंकि हम रंग बिरंगे शरबत मना कर देते हैं कि वो ना लें, लेकिन वो तो लिए जाते हैं उसके बगैर, तो आप अच्छे घर में बहुत अच्छी आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई, स्मूदी बना के लें, इतनी अच्छी स्मूदी बनती है, उसमें पानी का इस्तेमाल, आपका फ्लूइड इनटेक पूरा हो जाएगा। 3 से 4 आपने लेने इफ्तार से लेकर रात को सोने तक,